जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम वर्किंग स्टार्ट की थी ऑन पेज एसईओ के ऊपर। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज ऑफ पेज एसईओ। और ऑफ पेज एसईओ ना सिर्फ एक वेबसाइट की जाती है, बल्कि आपके जितने भी पोर्शंस हैं जिसके ऊपर हम कोई भी क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन रखते हैं, कोई अपना बिजनेस पोर्टफोलियो बनाते हैं, लाइक आपका फेसबुक का पेज, आपके इंस्टाग्राम का लॉगिन, आपका ट्विटर हो गया, आपका बाकी सारे पोर्शन हो गए। तो ये जितनी भी चीजें हैं इन सारों का ऑफ पेज एसईओ कंडक्ट किया जाता है। ये जो वर्ड हमने यूज किया, हमने जब एसईओ को पढ़ रहे थे तो वहां हमने कुछ कीवर्ड्स को पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि एक ऑन पेज एसईओ होती है, एक ऑफ पेज एसईओ होती है। ऑन पेज का मैंने कहा था कि वो वाली चीजें जो हमारी एक्सेस में हैं, उन पर जब हम कोई काम कंडक्ट करते हैं तो उनको हम कहते हैं कि हमारी ये ऑन पेज एसईओ। लाइक हमारे पास जैसे वेबसाइट थी, हमने वेबसाइट पे गए, जाके हमने उसके ऊपर कुछ कीवर्ड्स डाले, कुछ ऑप्टिमाइजेशंस की, और वो भी क्यों कर रहे थे कि प्लूरल मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ सके, और फिर इसका पर्पस नहीं था। जब हम ये काम कर लेते हैं, प्लूरल हमारी चीजों को बेहतर तो समझ लेता है, लेकिन सेकंड बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है, जिसको हम कहते हैं डू फॉलो लिंक्स, या फिर हमारे पास आपने कीवर्ड पढ़ा होगा जैसे कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग। अब ये क्या चीजें हैं? मैंने आपको जब कोर्स स्टार्ट करवाया था तब मैंने एक बात कही थी कि इंटरनेट के ऊपर अमीर कौन है? वो इंसान जिसके लिंक सबसे ज्यादा है। और लिंक ज्यादा होने से क्या क्राइटेरिया होता है कि वो नॉर्मली मल्टीपल यूजर्स या मल्टीपल पोर्शंस के जो लोग हैं वो उन यूआरएल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास टिकटॉक का अकाउंट है, इंस्टाग्राम का अकाउंट है, कुछ भी एनीथिंग, आपके जितने भी यूआरएल्स उस पे क्रिएट हो रहे होते हैं वो किस पे आप पे होते हैं? आपका सबसे पहले क्या लिखा आता है? facebook.com/ आगे आपका नाम। अब जितनी भी चीजें आप अपलोड कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो पे, अपने प्रोफाइल पे, वो किसके साथ अपलोड हो रही है? facebook.com के यूआरएल के साथ। इसके अलावा अगर आप वही काम इंस्टाग्राम पे कर रहे हो तब भी क्या हो रहा है? इसी नोयत की लिंक्स बन रहे हैं। अब इनकी लिंक की जनरेशन की इंक्रीज होने से वो जो प्रॉपर्टी है वो भी इंक्रीज होती जा रही, महंगी हो रही। लाइक आपके पास जैसे इंस्टाग्राम अगर ज्यादा पॉपुलर हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि उसके इंटरनेट पर लिंक्स ज्यादा थे, यानी कि यूजर ज्यादा था। यूजर ज्यादा था तो उसको एक्टिव यूजर जब इस्तेमाल कर रहा था, जिसके तहत अगर उसकी 2 बिलियन की ट्रैफिक है तो 2 बिलियन में से 1 बिलियन लोग भी एक पिक्चर रोज अपलोड कर दें तो एक सिंगल पिक्चर से उसके कितने बैकलिंक्स बन गए? 1 बिलियन बैकलिंक बन गए एक दिन के अंदर। तो इसी तरह YouTube की अपनी जाती कोई वीडियो नहीं है, लेकिन YouTube की हर वीडियो youtube.com की यूआरएल के साथ काम कर रही होती है। अब यहाँ पर जो जवाब पैदा होता है हमारे क्राइटेरिया के अंदर कि हमने कहा कि हम एक ब्लॉग बनाएंगे, उसकी ऑन पेज एसईओ करेंगे, उसको आगे फर्दर परस्यू करेंगे, उसके बैकलिंकिंग करेंगे, और उसके बाद हम किसी ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएंगे कि हमारी वाली साइट पे कोई बिलियंस या ट्रिलियंस के अंदर तो नहीं, लेकिन चले हजारों के अंदर ट्रैफिक आने शुरू हो जाए। तो वो आया वेबसाइट हो, आया यूट्यूब चैनल हो, आया इंस्टाग्राम हो, इन सब चीजों की ऑफ पेज एसईओ की जाती है। अच्छा, ऑफ पेज एसईओ को अगर डिफाइन करें या बताएं तो ऑफ पेज एसईओ सिंपली हमारे अपनी प्रॉपर्टीज पर नहीं किया जाता, किसी और की ऑन प्रॉपर्टीज पर किया जाता है। अच्छा, हमारी अपनी प्रॉपर्टीज कैसे, क्या मुराद है कि मेरा फेसबुक का अकाउंट, मैं चाहूं तो उसकी बायोस चेंज कर लूं, मैं चाहूं उसमें कोई फीड ऐड कर दूं, उसमें कोई पोर्शन डिलीट कर दूं, मेरे पे डिपेंड करता है, वो मेरी प्रॉपर्टी है। लेकिन मैं फेसबुक के अंदर जाकर अपने एक पोर्शन के अंदर काम कर सकता हूं, उसके अलावा नहीं कर सकता। मैं जे डॉट की जो ऑफिशियल पेज है उसके क्राइटेरिया को तब्दील नहीं कर सकता, बिकॉज वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं। लिहाजा जैसे हमारे पास OLX है, अब OLX के ऊपर मैं अपना ऐड पोस्ट कर सकता हूं, लेकिन OLX मेरी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, मैं उसमें न्यू फीचर ऐड नहीं कर सकता। तो ऑफ पेज एसईओ जब हम कंडक्ट करते हैं तो वो हमारी अपनी जाती प्रॉपर्टीज पर नहीं होता, वो हम किसी और की प्रॉपर्टीज पे काम करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि किसी और की प्रॉपर्टी हो और उसका कोई नाम भी हो। जैसे अगर आप में से किसी को फॉर एग्जांपल साहिवाल की 2-3 कंपनीज हैं बड़ी, जैसे फिलिप मॉरिस है, एंग्रो है, ये आपने नाम सुने होंगे, हबीब जो है वो ये मिल्क वाले हैं। इन 3-4 फैक्ट्रीज में अगर आपको जॉब मिल जाए तो आप बड़े फख्र से बताओगे जी मैं तो एंग्रो में काम करता हूं।
अब एंग्रो का नाम आपके साथ जुड़ने से क्या हो रहा है कि आपके नाम के साथ एंग्रो जब जुड़ी है तो आपकी कैपेसिटी या आपकी जो एक और कुछ नहीं तो खानदान के अंदर ही एक आपकी रेपुटेशन अप हो जाएगी। बच्ची साड़ी एंग्रो जानती है, इन शॉर्ट। अब ये क्या बात है, इस ये समझाने का तरीका एक नॉर्मल वे में बता रहा हूं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि एनीथिंग व्हिच इज कंसाइज टुवर्ड और कोलैबोरेटेड विद नन ऑफ द थिंग्स दैट मीन सम वैल्यूज। अब मेरी वेबसाइट iLab solution that has zero meaning, but when I will attach those websites links towards the billionaire on linked companies के साथ, तो फिर क्या होगा, मेरी भी जो आप कह सकते हैं, जिसको हम वैसे तो ये इसको गलत वर्ड में समझा जाता है लेकिन मैं अच्छा वर्ड समझता हूँ, औकात बेहतर हो जाएगी, which definitely means status। जो आप अपना स्टेटस लगाते हैं, अगर उसको मैं उर्दू करूँ तो वो औकात ही होती है, ठीक है। तो लिहाजा स्टेटस कहूँगा तो अच्छा लगता है, साउंड्स गुड ना, लेकिन उर्दू उसकी औकात होती है, तो लिहाजा दिस इज नॉट अ बैड वर्ड, बुरा वर्ड नहीं है ये। तो अब मेरी अगर साइट है जिसके ऊपर ट्रैफिक है सिर्फ और सिर्फ 1000, दैट इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन चलो 1000 है, लेकिन अगर मैं टिकटॉक के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर दूं, नहीं तुम गंदे हो, हम अच्छे, दैट इज नॉट पॉसिबल ना। और अगर मैं उसके साथ अपने आप को अटैच कर रहा हूं तो उससे क्या होगा कि मेरे लिंक की भी वर्थ बढ़ेगी, किसकी नजर में, क्रूरल की नजर में। और क्रूरल क्या होता है, हमारा जो वेब ब्राउजर्स के ऊपर जो सर्चिंग करके मेरे यूआरएल्स को टॉप पर लेकर आ रहा हूं। लिहाजा गुड बैकलिंकिंग कैन रीच योर वेबसाइट टुवर्ड्स समथिंग बेटर, ट्रैफिक ओरिएंटेशन की तरफ ले जाती है। अब यहाँ पर मैं जो हम प्रैक्टिकली काम करते हैं उसमें मैंने कुछ पोर्शंस निकालने में है, अप्रोक्सीमेटली मैं इन 11 पोर्शंस पे काम करता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बाकी सारी दुनिया गलत है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये मेरे निकालने में है जिसके थ्रू मैं वेबसाइट्स को रैंक करवा लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे अपने जाती निकाल लेते हैं, किसी प्लेटफॉर्म किसी जगह से नहीं है। अब ये भी नहीं है कि ये सिर्फ 11 ही होंगे, इसके बाद नहीं हो सकता लोगों के पास 25-25 भी हो, लेकिन मैंने जिस पे काम करके अपनी वेबसाइट्स को रैंक किया है, मैंने वही सारी आपके सामने डिस्प्ले की। अब ये टोटल तकरीबन कोई 11 चीजें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, जिसके तहत हम अपना ऑफ पेज एसईओ कंडक्ट करते हैं। अब इसमें सबसे पहली पोर्शन जो है हमारे पास, अच्छा इसको समझने के लिए एक बात पहले समझ लेते हैं कि ये 11-12 पोर्शंस क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि गूगल हैज अ रिजल्ट्स एवरीवेयर ओवर द इंटरनेट। अब हाउ व्हाट टाइप ऑफ रिजल्ट वी वुड हैव, आज बेटा बैठे इधर फ्रंट आ गया, there is a result of a textual data, there is a result of a images data, there is a result of a video data, there is some sort of forums, there is some sort of news, there is some sort of shopping, there is some sort of weather prediction, there is some sort of finance as well। अब ये गूगल के रिजल्ट होते हैं, ये देखेंगे, मैं लिखता हूं iLab solutions, ठीक है। अब यहाँ AI मोड भी है, ठीक है, AI मोड के अंदर भी वो कोई डाटा दे रहा है। इसी तरीके से अब AI मोड के अंदर वो कोई डाटा जब प्रोवाइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल हम इसको लिखते हैं AI मोड में लिखते हैं, तो AI is thinking something and getting data from somewhere, और मुझे बता रहा है, वो कह रहा है कि iLab solution डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जबकि मैंने इसको नहीं बताया। अच्छा, उसके बाद ये उसका लिंक भी दे रहा है, उसके पोर्शन भी बता रहा है, वो जो सर्विसेज सर्व कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं, और राइट साइड के ऊपर उनकी जो साइट्स हैं वो भी बता रहे हैं।